नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये जो आज मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, इसको कल मैंने भी डालने की कोशिश की थी और आज एक बार और शायद कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण मैं इसे फिर रिकॉर्ड कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मैं आपको बता दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज आ गई है ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। एंड्रॉइड ऐप की लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा और iOS की जो लिंक है वो आपको मेरे को इस नंबर पे मैसेज करने पर प्राप्त होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि 1 तारीख से हमारी टेस्ट सीरीज चालू हो गई है। एक डेमो आप दे के देख सकते हैं। बाकी जिनकी डेट निकल गई है उनको भी आप दे पाएंगे जब भी आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तब। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पुराने टेस्ट चले जाएंगे, आप पूरे टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, और बहुत नॉमिनल फीस रखी है। आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारे टेस्ट सीरीज को पा सकते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन आगे का लेक्चर अपना। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए कुछ इन पंक्तियों के साथ इन आज के लेक्चर की शुरुआत। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। मतलब हम जितना संघर्ष करेंगे, अपने साथ जितनी मेहनत करेंगे और जब आप सेलेक्ट होंगे तो वो जीत उतनी ही बेहतरीन होगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आज है हमारा जो लेक्चर वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है क्या। ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एक क्षेत्र का विशेषता होती है। क्षेत्र की वो कैसी विशेषता हो सकती है, वो कैसी विशेषता हो सकती है, सांस्कृतिक विशेषता हो सकती है, वह कोई मैन्युफैक्चरिंग विशेषता हो सकती है, वही कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक विशेषता हो सकती है जो पर्टिकुलर उसी एरिया का फेमस हो या उसी एरिया में पैदा होता हो या उसी एरिया में बनता हो। ठीक है, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं। दूसरी बात ये है, ठीक है, और इसके तहत क्या है, उससे क्या क्या होगा, इससे क्या होगा, क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा। जो लोकल लोगों की खासियत है वो बढ़ के दुनिया के सामने आएगी और वर्ल्ड में एक ब्रांड बनेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, विशेषज्ञीकरण कर सकते हैं। अगर किसी एरिया में सपोज दैट बहुत अच्छे जूते बनते हैं तो वहां के लोग उसके बारे में जानते होंगे। तो अगर उनको हम वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे, उनको वर्ल्ड लेवल पे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी, उस क्षेत्र का भी विकास होगा और क्या होगा, सारे सामाजिक आर्थिक उन्नति की तरफ वर्ल्ड लेवल पे वो लोग बढ़ेंगे। मेरी बात समझ गए क्या। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है और मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर यह बात ध्यान में रखेंगे तो मैं समझता हूं कि आप ये समझेंगे कि जीआई टैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको मैं अगली बात बता देता हूं कि पेरिस कन्वेंशन के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक्ट है आर्टिकल 22 और 24, ठीक है, उसके तहत ट्रिप्स लाया गया है, ट्रिप्स एग्रीमेंट किया गया है। उसके तहत आर्टिकल 22 और 24 जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसी के तहत जीआई टैग और पेटेंट वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, और आपको यह बात भी बता दें कि जो पहले गैट करता था अब डब्ल्यूटीओ प्रॉपर्टी राइट के तहत क्या करता है, काम करता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं यूएन की एक संस्था भी है। ठीक है, आपको मैं बता दूं WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन जो 1967 में बना, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, इसके 193 मेंबर्स हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसकी जो क्या है, ये यूएन की जो 15 स्पेशल एजेंसीज है उनमें से एक है और ये देखता है कि कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट गलत तरीके से तो नहीं पा रहा, या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का गलत यूज तो नहीं कर रहा, या कोई और तो यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पूरे कॉम्बिनेशंस कौन देखता है, WIPO। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज आपको मैं बताता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर, देखिए चर्चा में क्यों आया। पहली बात तो ये, हमारे मध्य प्रदेश में अभी चिन्नूर राइस को क्या दिया गया है भैया, हमारे चिन्नूर राइस को क्या दिया गया, बालाघाट के चिन्नूर राइस को जीआई टैग दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में कितने जीआई टैग्स मिले हैं और क्या स्पेसिफिक है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हमारे यहां किसको मिला जीआई टैग, तो मैं बता देता हूं चंदेरी साड़ी के हथकरघा उद्योग को या चंदेरी साड़ी के हैंडीक्राफ्ट वर्क को मध्य प्रदेश में 2005-6 में क्या दिया गया भैया, जीआई टैग दिया गया। मतलब चंदेरी साड़ी सिर्फ और सिर्फ कहां बनेगी, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ चंदेरी। चंदेरी कहां है, अशोकनगर में। ठीक है, आपने वो मूवी देखी होगी ना स्त्री का लाना, वो चंदेरी में ही शूटिंग हुई थी। ठीक है, चलिए अगली बात अपन बात करते हैं। तो चंदेरी साड़ी को कब मिला जीआई टैग, तो 2005-6 में, और ये मध्य प्रदेश का पहला था जो कोई जीआई टैग मिला हमें। ठीक है, तो हमसे पूछ सकता है क्योंकि देखिए बालाघाट का चुन्नूर राइस को मिला है करंट में, तो अब आगे आपसे ये पूछ सकता है कि भैया पहला कौन सा था जिसे जीआई टैग दिया गया, तो चंदेरी साड़ी इसको।
अगली बात है लेदर टॉयज ऑफ इंदौर। बेसिकली लेदर टॉय जो है देवास के हैं, बट इंदौर क्योंकि एक बड़ी सिटी है तो उसके नाम से ये फेमस हो रहे हैं। तो लेदर टॉयज ऑफ इंदौर को 2008-9 में दे दिया गया क्या, जीआई टैग। ठीक है, और बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड में बहुत ज्यादा स्थान है लेदर टॉयज ऑफ इंदौर का। और उसका लोगो देखिए, लोगो को भी अलग से ज्योग्राफी क्या दिया जाता है, जीआई टैग। इससे क्या हो जाता है, उस लोगो को आप किसी भी तरीके से इस तरह के प्रोडक्ट भले कहीं और बन रहे हो, इस लोगो को भी यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, लोगो और प्रोडक्ट दोनों इंदौर के ही रहेंगे। मान लो कभी क्या होता था, कहीं और का प्रोडक्ट है और लोगो का यहां का यूज कर लिया, अब ऐसा नहीं हो सकता। 2014-15 में लोगो खो दिया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि लोगो पूछा गया है या हैंडीक्राफ्ट पूछा गया है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है बेल मेटल वायर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़ हैंडीक्राफ्ट। यह भी हैंडीक्राफ्ट है। इस हैंडीक्राफ्ट को दो देखिए, दतिया और टीकमगढ़ की विशेषता है, ठीक है, बेल मेटल की। उसको 2008-9 में क्या मिला भैया, ध्यान रखिएगा आप लोग, 2008-9 के अंदर जीआई टैग मिला। ठीक है, और लोगो कब मिला, तो 2014-15 में मिला है। आपको ये ध्यान रखना है, दतिया और टीकमगढ़ दोनों जगह का है। बेसिकली बुंदेलखंड का है, बट दो जगह स्पेसिफिक है, दतिया एंड टीकमगढ़। और ये आपको ध्यान में रखनी है, कहीं टीकमगढ़ बस लिखा हो तो गलत हो जाएगा, सिर्फ दतिया लिखा हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, महेश्वर साड़ी का जो फैब्रिक है वो भी एक हैंडीक्राफ्ट है। और उसको 2015 में, महेश्वर कहां है आप लोगों को पता है, खरगोन में। और उसको 2012-13 में क्या मिला है भैया, ध्यान रखिएगा, जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश के अंदर। और महेश्वर कहां है, तो आपको पता है कि महेश्वर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। और महेश्वर साड़ी दुनिया में फेमस है, मध्य प्रदेश नहीं दुनिया में। तो वहां के हैंडीक्राफ्ट की जो स्थिति थी अब धीरे धीरे बेहतर हो रही है। अब इसको ब्रांडिंग कर रहे हैं और ब्रांडिंग करके वर्ल्ड लेवल में इसको बेच रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रतलामी सेव। हालांकि मालवा में आप खाना खाएं और बिना सेव के खाएं तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो रतलामी सेव है ना, ये अंतरिक्ष में पहुंचेंगे वहां भी सेव मांगेंगे। चलिए, तो रतलामी सेव को 2014-15 तो 2014-15 में क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और इस तरीके की सेव को दुनिया में अब कोई और नहीं बना सकता। कहां बनेगी, रतलाम में बनेंगी, और ये ब्रांड के रूप में पूरे दुनिया में बिकती हैं, रतलामी सेव। ठीक है, चलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बाघ प्रिंट्स पे आते हैं। ठीक है, चलिए एक वीडियो मैंने पर्सनालिटीज इन फ्लैश में बनाया है, उसमें बाघ प्रिंट के जनक के बारे में भी डिस्कस किया है, फादर ऑफ बाघ प्रिंट्स। आप मेरे को जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फादर ऑफ बाघ प्रिंट्स कौन है। ठीक है, और ये 2008-9 में बाघ प्रिंट्स को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि जो जीआई टैग मिला है वो बाघ प्रिंट्स को भी मिला है। ठीक है, और इसका जो लोगो है 2014-15 में, उस लोगो को भी क्या दे दिया गया भैया, जीआई टैग दे दिया गया बाघ प्रिंट्स के लोगो को। ठीक है, तो जो हमारी साड़ियां हैं बाघ प्रिंट से बनी है, या हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स है वह बाघ प्रिंट के हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस है वर्ल्ड में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और मैं आपको बता दूं हमारी टेस्ट सीरीज आ गई है, आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज में आपको मैंने कोशिश ऐसी की है, थोड़े टफ क्वेश्चंस डाले जाएं जो हम जनरली ध्यान नहीं देते और वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, और हमारे सामने से अगर वो गुजर जाएगा तो अगर हमने 100 क्वेश्चन दिए हैं उसमें से एक भी फंसा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इसीलिए मैंने एमपी के 3 टेस्ट रखे हैं और हर सब्जेक्ट के 2-2 से 3-3 टेस्ट रखे हैं। तो अगर आपको लगता है तो आप लोग ज्वाइन करें, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लाभ होगा, दूसरी बात यह है। ठीक है, अगली बात, झाबुआ का कड़कनाथ, ये ध्यान रखिएगा, झाबुआ का जो कड़कनाथ है तो वो क्या है, 2018-19 में इसको क्या दिया गया है भैया, तो कड़कनाथ क्या है, एक मुर्गा है। ठीक है, आपको बता दो नॉर्मल मुर्गे का खून क्या होता है, रेड होता है, पर कड़कनाथ मुर्गे का काला होता है, वो पूरी तरह ब्लैक होता है। और ये कहा जाता है कि वो बहुत ही गर्म होता है। अलीराजपुर और झाबुआ की एक बहुत बड़ी खासियत है ये कड़कनाथ मुर्गा, और 2018-19 2018-19 में इसको जीआई टैग दिया गया है कि कड़कनाथ मुर्गे का जो मीट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ झाबुआ स्पेसिफिक होगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए। चलिए, तो आपको लिए मैं एक होमवर्क यहां पे दे रहा हूं, मेरे को ये बताइएगा कि कड़कनाथ के चूजे बेचने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, उस पोर्टल का नाम क्या है। ठीक है, मेरी बात समझ गए क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली बात है बालाघाट का चिन्नूर राइस। इसको एग्रीकल्चर सेक्टर में कब दिया गया है, 2021-22 में क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और इंपॉर्टेंट क्यों है ये, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा आप कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब हम बासमती राइस की भी बात कर रहे हैं सीहोर के, कि उसको भी जीआई टैग दे दिया जाए या ले लिया जाए। पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों लोग, या गंगा बासमती राइस का एक जीआई टैग है, उस वो जो है
वो हमारे जीआई टैग को खारिज कर रहा है बार बार, और उसके लिए हम लड़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जीत जाते हैं तो एक और सफलता होगी और हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और इनहेंसमेंट मिलेगा। तो चिन्नूर राइस ध्यान रखिएगा, जो बालाघाट का है 21-22 में, उसको क्या मिल गया है, जीआई टैग, जो पर्टिकुलर बालाघाट क्षेत्र में ही बोया जाता है और काफी सुगंधित होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है उसका, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है नागपुर के ऑरेंज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नागपुर के जो ऑरेंज है वो तो बेसिकली महाराष्ट्र हो गया, पर मध्य प्रदेश के भी बैतूल, छिंदवाड़ा, इन सब इलाकों में बहुत ज्यादा होता है क्या, ऑरेंज। इसलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कंबाइंड जीआई टैग है ये नागपुर के ऑरेंज। 2013-14 में इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो कंबाइंड ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में कौन सा है, तो नागपुर ऑरेंज है। ठीक है, तो ये आपको जीआई टैग के बारे में मैंने पूरी डिटेल दी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, आप शेयर करेंगे तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाऊंगा, और अब मैं आपकी यूनिट स्पेसिफिक लेक्चर भी बहुत जल्द लेकर